हाय, आज बात करने वाले हैं हम एक ऐसी इंडस्ट्री के ऊपर जिस पर ना इन्फ्लेशन का कोई फर्क पड़ता है, ना टैरिफ्स का, ना जीएसटी रेट्स में किसी तरह के रिवीजन का, ना इकोनॉमिक स्लो डाउन का एंड ना किसी पेंडेमिक का। मींस इस इंडस्ट्री के अंदर सिक्लिकलिटी का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। हाँ, कभी इंडस्ट्री के बिजनेसेस के स्टॉक प्राइस में एक बड़ा अपरन हो जाए एंड देन उसके बाद कुछ करेक्शन हो या फिर कंसोलिडेशन हो, वो अलग बात है। तो वो इंडस्ट्री है हॉस्पिटल इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है, की ट्रेंड्स क्या है जो प्ले हो रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, ग्रोथ के फोरकास्ट कैसे हैं, उनके रीजंस क्या है, कौन से बिजनेसेस बेनिफिशियरी हो सकते हैं एंड कौन से बिजनेसेस को हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं, जानेंगे सब इसी वीडियो में। तो जो भी डाटा आपके साथ शेयर किया जाएगा उसका सोर्स क्या है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। आप हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो विद दिस लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है ये इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर्स में आ चुका है, बोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इस हेल्थ केयर इकोसिस्टम में हॉस्पिटल्स आते हैं, मेडिकल डिवाइसेस आते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स, आउटसोर्सिंग, टेलीमेडिसिन, मेडिकल टूरिज्म, हेल्थ इंश्योरेंस एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स आते हैं। इसमें जो हॉस्पिटल सेगमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है इन द कंट्रीज हेल्थ केयर सिस्टम। ट्रेडिशनली ये इंडस्ट्री जो कि अंडर पेनिट्रेटेड थी, लो मार्जिन्स थे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी इंडस्ट्री थी, वो अब हाई मार्जिन्स, हाई रिटर्न रेशियोस ये सब बिजनेस कर रही है। तो इस इंडस्ट्री के दो मेजर कंपोनेंट्स को देखें तो इसमें पहला आता है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो कि प्राइमरी केयर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर ऑफर करता है। मेरा जो प्राइवेट सेक्टर है ये सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी केयर सब प्रोवाइड करता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी केयर में क्या क्या आता है वो आपकी स्क्रीन पर है। तो ऑफ कोर्स इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूजफुल कंपोनेंट है वो प्राइवेट हॉस्पिटल सेक्टर है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जिससे प्रॉफिटेबिलिटी बेटर हुई है, ग्रोथ भी पहले से ज्यादा हो रही है। तो सबसे पहले हम उन ट्रेंड्स को देख लेते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए प्ले हो रहे हैं। एंड वो ये है कि आज कई सारे हॉस्पिटल प्लेयर्स एसेट लाइट बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट कर चुके हैं। यहाँ पर या तो किसी प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट पर लिया जा रहा है जिसमें थर्ड पार्टी की लैंड रहती है, वो पार्टी कंस्ट्रक्शन भी कंपनी के अकॉर्डिंग करके दे देती है एंड देन बिल्डिंग इन्हें हैंडओवर कर दी जाती है। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल के अंदर जो सेकंड ट्रेंड है वो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पर कॉर्पोरेट किसी स्टैंड अलोन हॉस्पिटल के मार्केटिंग, ऑपरेशन, फाइनेंस, मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन इन सबको खुद से मैनेज करता है एंड बदले में जिस पार्टी की प्रॉपर्टी रहती है उन्हें फिक्स्ड कॉस्ट या एक फिक्स्ड रेवेन्यू शेयर दिया जाता है। एसेट लाइट मॉडल के अंदर थर्ड है फ्रेंचाइजी मॉडल। यहाँ पर कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेंचाइजी होल्डर का रहता है लेकिन सर्विस क्वालिटी पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा मेंटेन की जाती है। तो एसेट लाइट मॉडल के अंदर इन तीन सेगमेंट्स के कारण हॉस्पिटल प्लेयर्स का अपफ्रंट कॉस्ट कम हुआ है जिससे इन्हें अपने बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कैपेस करने की जरूरत नहीं है एंड इससे इन प्लेयर्स के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस भी काफी कम हो जा रहा है। बट वो हॉस्पिटल प्लेयर्स जो कि काफी कैश रिच हैं वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ही रेज कर रहे हैं। तो उसके बाद उन ट्रेंड्स को देख लेते हैं जो हमें बेटर बिजनेस को चुनने में हेल्प कर सकते हैं एंड इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसमें फर्स्ट है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड वेलनेस ओरिएंटेड हॉस्पिटल सर्विसेज। यहाँ पर रेगुलर चेकअप्स, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्रोग्राम्स, अर्ली स्क्रीनिंग इनिशिएटिव्स, न्यूट्रिशन, काउंसलिंग, फिजियोथेरेपी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे प्रोग्राम्स को चूज किया जा रहा है सो दैट लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस एंड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के बर्डन को अवॉइड किया जाए। नेक्स्ट ट्रेंड है डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजीज एंड स्मार्ट हॉस्पिटल सिस्टम्स। यहाँ पर मेडिकल रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिकली सेव किया जा रहा है, एआई ड्रिवन डायग्नोस्टिक्स है, क्लाउड बेस्ड हेल्थ डाटा मैनेजमेंट है। इसके अलावा स्मार्ट हॉस्पिटल्स, विजुअल कंसल्टेशन, मोबाइल हेल्थ एप्स, टेलीमेडिसिन, इन सबसे हेल्थ केयर सर्विसेज को ब्रॉड रीच मिल रही है अक्रॉस नेशन एंड इससे अर्बन, सेमी अर्बन एंड इवन की रूरल इंडिया तक इन प्लेयर्स की रीच बन पा रही है। उसका नेक्स्ट ट्रेंड यह है कि आज हॉस्पिटल्स के अंदर ओमनी चैनल हेल्थ केयर इकोसिस्टम को डेवलप किया जा रहा है विच इंक्लूड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, R&D, डायग्नोस्टिक एंड सपोर्टिंग फैसिलिटीज सो दैट पेशेंट्स को अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग जगह पर विजिट ना करना पड़े एंड ऑफ कोर्स ये हॉस्पिटल प्लेयर्स के लिए भी बेनिफिशियरी है अपने रेवेन्यू को बूस्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट आता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ कितनी हो सकती है। हम लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ग्रोथ फोरकास्ट दोनों पर ही बात करेंगे एंड और कौन से ऐसे रीजंस हैं जो इस ग्रोथ को फ्यूल कर रहे हैं उन पर भी बात करेंगे। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करें तो प्रेजेंटली इस इंडस्ट्री का साइज है 122.30 बिलियन यूएस डॉलर्स एंड ये इंडस्ट्री बाय 2030 202.5 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच सकती है जो कि स्टर्निंग 11 से 12% के कैगर की ग्रोथ बनती है। कुछ रिसर्च में ये ग्रोथ 16% के कैगर की भी बताई जा रही है। पर अगर इंडस्ट्री के अंदर 11 से 12% की स्ट्रक्चरल ग्रोथ होती है तो ये काफी बड़ी बात होती है क्योंकि बिजनेसेस इसके अंदर इससे भी काफी हायर पेस पर ग्रो कर सकते हैं। तो मेरे शॉर्ट टर्म की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 26 में ये जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है ये 16 to 18% के कैगर पर ग्रो कर रही है एंड जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है यानी कि फाइनेंशियल ईयर 27 ये इंडस्ट्री 18 to 20% तक ग्रो कर सकती है। तो यहां से हमें पता चलता है कि लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम्स पर ग्रोथ के अच्छे फोरकास्ट हैं। और ही ग्रोथ के पीछे के रीजंस की बात करें, कुछ तो रीजंस वही है जो कि हमने इंडस्ट्री ट्रेंड्स के अंदर कवर किए हैं। वेरस अगर हम कुछ और रीजंस की बात करें उसमें फर्स्ट है इंक्रीजिंग फ्लो ऑफ मेडिकल टूरिज्म एंड यहां पर हम देख भी सकते हैं कि मेडिकल टूरिज्म के नंबर्स में 30% से ज्यादा के कैगर की ग्रोथ हो रही थी कोविड फॉल से पहले। तो मेडिकल टूरिज्म के नंबर्स में हम ऑलरेडी प्री कोविड लेवल्स को अचीव कर चुके हैं। ये डाटा थोड़ा सा पुराना है
नए डाटा में एक्सपेक्टेड है कि नंबर्स और भी बेटर होंगे। मेडिकल टूरिज्म में इतनी हायर ग्रोथ हो क्यों रही है, उसका रीजन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग ट्रीटमेंट की कॉस्ट जो कि अलग अलग कंट्रीज के अंदर है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं हार्ट बाईपास को ही उठा लूं, इंडिया में इस प्रोसीजर की एवरेज कॉस्ट है $5,200। एवरेज ग्लोबल कॉस्ट निकलकर आती है $51,630 एंड ये ग्लोबल एवरेज के कंपैरिजन में इंडिया में 90% चीपर है। एंड अलग अलग ट्रीटमेंट्स ग्लोबल एवरेज के कंपैरिजन में इंडिया में कितने चीपर पड़ते हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट रीजन जो है वो ऑफकोर्स अच्छा तो नहीं है, बट इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना तो पड़ेगा, एंड वो है शिफ्टिंग बर्डन ऑफ स्पेशली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की ग्रोथ किस तरह से बढ़ रही है वो हम यहां पर देख सकते हैं कि 1990s में टोटल डिजीजेस के बर्डन में 30% कंट्रीब्यूशन हुआ करता था इनका। 2016 में ये बढ़कर हो गया 55%, एंड आज जितनी भी डेथ्स होती हैं उसमें नियरली 62% कंट्रीब्यूशन इन डिजीजेस का है। तो इन डिजीजेस में क्या आता है कि एक तो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स, क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशंस हैं जैसे कि अस्थमा हो गया, देन डायबिटीज, ओबेसिटी, क्रोनिक किडनी डिजीजेस एंड क्रोनिक लिवर डिजीजेस। एंड फोरकास्ट है कि बाय 2030 ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं इनका कंट्रीब्यूशन 84% तक बढ़ जाएगा ओवरऑल डेथ्स में। एंड ऑफ कोर्स किसी का क्राइसिस तो किसी की अपॉर्चुनिटी होती ही है। सर नेक्स्ट रीजन है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड राइजिंग हेल्थ केयर एफोर्डेबिलिटी। एंड ये हेल्थ केयर एफोर्डेबिलिटी कैसे बढ़ रही है, वो बढ़ रही है इंडिया के पर कैपिटा इनकम में एक्सपेंशन से। उसके बाद है इंडिया का बढ़ता हुआ पर कैपिटा इनकम जो कि 2021 में था $1,941, अभी समवेयर $3,000 के अप्रॉक्स है, यानी कि 2,60,000 के अप्रॉक्स। एंड एज पर द वर्ल्ड बैंक डाटा फोरकास्ट ये टारगेट्स तो काफी अग्रेसिव हैं, लेकिन एक कॉमन नंबर जो बहुत जगह देखने को मिलता है वो है 14 से 15 लाख बाय 2045, जो कि 5 टाइम्स से ज्यादा ग्रोथ है पर कैपिटा इनकम के अंदर। उसका नेक्स्ट रीजन है इंक्रीजिंग शेयर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। तो अर्बन पॉपुलेशन जो कि कैलेंडर ईयर 60 में सिर्फ 18% कंट्रीब्यूट करती थी टोटल पॉपुलेशन का, कैलेंडर ईयर 20 में ये होगी 36%, एंड फोरकास्ट है कि बाय 2030 ये 40% तक बढ़ सकती है। तो ये जो पॉपुलेशन कंसंट्रेशन है इन अर्बन एरियाज ये डिमांड करती है फॉर लार्ज हॉस्पिटल नेटवर्क्स एंड स्पेशलाइज्ड केयर सेंटर्स। उसका एक्सपेंडिंग इंश्योरेंस कवरेज भी एक कारण है जिसका डाटा आप यहां पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स किसी भी इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, बट ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग वगैरह तो नहीं चाहिए। हाँ, अगर अच्छी पॉलिसीज इन प्लेस होती हैं तो ये इस इंडस्ट्री के लिए एक सूटेबल इकोसिस्टम क्रिएट करेंगी। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए हुए कुछ हेल्थ स्कीम्स हैं जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, पब्लिक इंश्योरेंस स्कीम्स हो गए, देन आयुष्मान भारत स्कीम हो गया, तो ये भी इस इंडस्ट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। फ्रेंड्स इतनी सारी डेवलपमेंट्स के बावजूद भी इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर आज भी काफी अंडर पेनिट्रेटेड है। एंड यहां पर हम देख भी सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे अपनी जीडीपी का मोर देन 10% ऑफ स्पेंड करते हैं ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज। वर्ल्ड एवरेज भी 6.9% की है, जबकि अगर हम इंडिया की बात करें तो हम अपनी जीडीपी का सिर्फ 3.3% ही स्पेंड करते हैं ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज। एंड ऑफकोर्स इसके चलते हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेज है, एंड वो शॉर्टेज किस तरह की है, एंड उसका एस्टिमेट हमें यहां से मिलता है कि अलग अलग कंट्रीज के अंदर पर 10,000 लोगों के लिए कितने बेड्स अवेलेबल हैं। तो जापान, जर्मनी, चाइना इनके नंबर्स काफी हायर हैं। वर्ल्ड एवरेज भी 33 की निकलकर आती है, वेयरएज अगर हम इंडिया की बात करें तो ये नंबर सिर्फ 16 का है, यानी कि ग्लोबल एवरेज के कंपैरिजन में सिर्फ 50%। तो ऑफ कोर्स इससे हमें दो चीजें पता चलती हैं। उसमें फर्स्ट ये कि आज भी इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर में ग्रोथ के लिए काफी बड़ा स्कोप है, एंड वही दूसरी ओर कुछ चैलेंजेस भी हैं जिन्हें हमें ओवरकम करने की जरूरत है, जिसमें फर्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड डॉक्टर्स, देन रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन भी एक कारण है। तो इन चैलेंजेस को भी सेक्टर को दूर करना होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फॉर सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो अब बात कर लेते हैं इस इंडस्ट्री के कुछ प्लेयर्स के ऊपर। तो क्या है कि इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ एक नहीं या दो नहीं बल्कि कई सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए हम काफी क्विकली इन प्लेयर्स का बिजनेस देखेंगे, ऑक्यूपेंसी कैसी है वो देखेंगे, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड देखेंगे, एंड इनके कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान देखेंगे। कौन से बिजनेसेस को हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे, बट हम बहुत ही छोटे प्लेयर्स पर बात नहीं करेंगे क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर एक तो ब्रांड रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, एंड सेकंड फाइनेंशियल हेल्थ। बिजनेसेस पर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप कैटेगरी जो वोलाटाइल तो रहती है बट ग्रोथ भी उतनी ही हायर देखने को मिलती है। तो इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ज्यादातर इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं होती है। तो जो प्लेटफॉर्म इसका सोल्यूशन लेकर आया है वो 90 डेज के लिए सारे प्रीमियम फीचर्स को फ्री में भी ऑफर कर रहा है, एंड प्लेटफॉर्म का नाम है सोवरेन। तो इनके फ्लैगशिप सेक्शन डिस्कवर सेक्शन में जाएं तो हमें अलग अलग बकेट के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर सेलेक्ट किए हुए स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स मिल जाते हैं। डेमो के लिए हम रेवेन्यू गाइडेंस वाली बकेट को ओपन कर लेते हैं, एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी माइक्रो कैप के अंदर नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए 79% की ग्रोथ गाइडेंस दी जा रही है, किसी माइक्रो कैप के अंदर 1000 करोड़ तक की रेवेन्यू की गाइडेंस दी जा रही है फॉर द नेक्स्ट 6 to 7 इयर्स। लिस्ट काफी लंबी है, आप क्लिक करके फर्दर डिटेल्स भी स्टडी कर सकते हैं। देन प्राइम सेक्शन इज वन ऑफ माय फेवरेट, यहाँ पर अलग अलग स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स के ऊपर प्राइम आर्टिकल्स मिल जाते हैं, एंड यहीं पर हमें प्रोमोटर्स के इंटरव्यूज भी मिल जाते हैं। आईपीओ में डिसीजन मेकिंग के लिए हम आईपीओ सेक्शन को यूज कर सकते हैं, एंड न्यूज सेक्शन में हमें हर वर्किंग डेज में कुछ ऐसे अपडेट्स मिल जाते हैं जो कि स्पेशली स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स में हुए होते हैं। ट्रैक सेक्शन में हम अपने पोर्टफोलियो के स्मॉल कैप्स एंड
माइक्रो कैप्स ऐड कर सकते हैं एंड उनके बारे में हमें अपडेट्स मिलना भी स्टार्ट हो जाते हैं। एंड अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए हम नॉलेज सेक्शन एंड लर्न सेक्शन को भी यूज कर सकते हैं एंड ये हमेशा फ्री भी रहते हैं। सारे प्रीमियम फीचर के चार्जेस एंड सोवरिन टाइम के चार्जेस आपके सामने ये रहे, बट 90 डेज के लिए जो सारे प्रीमियम फीचर्स हमें फ्री में मिल रहे हैं उन्हें ऑफकोर्स हमें मिस नहीं करना है। अवेल करने के लिए यूज करें कूपन कोड फ्री ट्रायल। सो चेक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट। तो लेट्स गेट बैक टू डिस्कशन। तो थोड़े बड़े प्लेयर से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्लेयर है अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड। बट बाय दिस बिजनेस, पहला तो इनकी पैन इंडिया प्रेजेंस है, आल्दो कई सारी सिटीज ऐसी है यहाँ पर इनकी प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं है, जिससे इनके पास फर्दर ग्रोथ का स्कोप है। ओमनी चैनल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है, मींस एक तो हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड तो करते ही हैं, बल्कि ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड रिमोट हेल्थ केयर सर्विसेज सब प्रोवाइड करते हैं। अपोलो हेल्थ टेक में जो इनका रिमोट हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, इसमें मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैं, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हैं, पेशेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, डिजिटल डिस्पेंसरीज हैं। तो इससे क्या है कि ऑफलाइन तो ये कस्टमर्स को एक्वायर कर ही रहे थे, ऑनलाइन एंड रिमोटली भी अपनी सर्विसेज को डिलीवर कर पा रहे हैं। इसमें जो अभी अपोलो 24/7 है, ये प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है। इसमें कई सारी हेल्थ केयर सर्विसेज को इंटीग्रेट किया जा रहा है एंड अब इसे ब्रेक इवन पर लाने पर भी प्लान किया जा रहा है। बट जब ये सेगमेंट प्रॉफिटेबल हो जाएगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि 14.3% के अराउंड है, ये थोड़े और भी बेटर हो सकते हैं। देन 69% के अराउंड इनका ऑक्यूपेंसी रहा है, जो कि अच्छा है। एवरेज रेवेन्यू पर इन पेशेंट रहा है 1,73,318, जो कि इंडस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट साइड पर है। फ्रेंड्स, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है या फिर एवरेज रेवेन्यू पर इन पेशेंट है, आई एम श्योर कि कई सारे व्यूअर्स को ये सुनना अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि हॉस्पिटल प्लेयर के लिए इसका बढ़ना तो काफी अच्छा है, बट किसी के लिए पेन भी है। बट इस इंडस्ट्री में ये एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स भी है। तो पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो काफी डिसेंट सी ग्रोथ देखने को मिल रही है, बल्कि नेट प्रॉफिट्स में हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो फ्यूचर में ग्रोथ की विजिबिलिटी किस तरह की रह सकती है कि प्रेजेंटली इनकी टोटल बेड की कैपेसिटी है 9,483 एंड इसे ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स बढ़ाकर कर दिया जाएगा 13,100, जो कि 50% के अराउंड कैपेसिटी एडिशन है एंड इससे हमें डिसेंट ग्रोथ की विजिबिलिटी भी मिलती है। बेरस अगर हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमें फेयरली वैल्यू टू ओवर वैल्यूड कैटेगरी के बीच में दिखता है। बट अगर हम प्राइस टू अर्निंग का चार्ट लगाकर देखें तो 5 ईयर के हॉरिजन पर भी ये मीडियन पीई से नीचे ट्रेड हो रहा है एंड 3 ईयर के टाइम हॉरिजन पर भी ये मीडियन पीई से काफी नीचे ट्रेड हो रहा है, जिससे इसे हम अंडर वैल्यू टू फेयरली वैल्यूड कह सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट प्लेयर। तो सेकंड बिजनेस जो कि लार्ज कैप होने के साथ साथ ग्रोथ काफी हायर पेस पर दिखा रहा है, वो है मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड। इनकी जो डोमिनेंस है ये दिल्ली एनसीआर रीजन में है एंड आउटसाइड एनसीआर जो हॉस्पिटल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो ये क्या कर रहे हैं कि कुछ उन मेट्रो सिटीज में अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर प्रीमियम हेल्थ केयर की डिमांड है, बट जो सप्लाई है उसके कंपैरिजन में काफी कम है। एंड यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि पर 1,000 की पॉपुलेशन पर अलग अलग सिटीज के अंदर किस तरह की कैपेसिटी अवेलेबल है। मुंबई में है 3.3 बेड्स, दिल्ली एनसीआर में है 2.7 बेड्स एंड वही अगर आप मैक्स हेल्थ केयर की कैपेसिटी को देखें तो इनकी 73% ऑफ जो बेड कैपेसिटी है वो दिल्ली एनसीआर में ही है। दिल्ली एनसीआर एंड मुंबई की मार्केट पर इनका काफी फोकस भी है। देन ये मेडिकल टूरिज्म को भी टैब करने के लिए काफी फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर इनके पास 15 कंपनी एंड पार्टनर ओन्ड पेशेंट असिस्टेंस सेंटर्स हैं अक्रॉस 13 कंट्रीज एंड वो कंट्रीज आपके सामने ये रही। देन कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखिए तो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड के मामले में भी ये अपने पीयर्स के कंपैरिजन में काफी बेटर है। ऑक्यूपेंसी परसेंटेज में भी ये काफी बेटर है अपने पीयर्स के कंपैरिजन में एंड ऑपरेटिंग एबिटा पर बेड भी इनका काफी हायर है। तो दिल्ली एनसीआर के रीजन पर ही सबसे ज्यादा फोकस करके इन्होंने काफी बड़ी ग्रोथ दिखाई है, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ के प्लान्स भी इनके काफी अग्रेसिव हैं। यहाँ पर आज इनके टोटल बेड्स हैं 5,160। यहाँ पर ये वाई फाइनेंशियल 10,000 और नए बेड्स ऐड करेंगे एंड इनकी ग्रैंड टोटल कैपेसिटी हो सकती है 13,500 बेड्स की, जो कि एग्जिस्टिंग बेड की कैपेसिटी के कंपैरिजन में 2.5 टाइम्स है। एंड ये कैपेसिटी ऑफ कोर्स हमें अच्छी ग्रोथ की विजिबिलिटी भी देती है। सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स काफी एक्सीलेंट है। वेयरएज इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमें थोड़ा ओवर वैल्यूड दिखाई दे रहा है, बट जिस तरह से बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो रही है या जिस तरह की कैपेसिटी को ये बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, या फिर हम 3 ईयर की प्राइस टू अर्निंग का चार्ट लगाकर देखें तो इसे हम फेयरली वैल्यूड से ओवर वैल्यूड कैटेगरी के बीच में रख सकते हैं। तो ये भी काफी एक्सीलेंट बिजनेस है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लेयर है इनकी दिल्ली एनसीआर रीजन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है एंड ये सिटी के वन ऑफ द लार्जेस्ट कैपेसिटी वाले हॉस्पिटल को डेवलप करने के लिए जाने जाते हैं। बिजनेस का नाम ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड है एंड मेदांता के नाम से आपको इनके होटल्स देखने को मिल जाएंगे। तो इनका जो मेदांता हॉस्पिटल है गुड़गांव में, ये लास्ट के 5 ईयर से कंसेक्यूटिवली टॉप 200 बेस्ट हॉस्पिटल्स की लिस्ट में आ रहा है एंड ऐसा करने वाला ये इंडिया का इकलौता हॉस्पिटल है। आज इनके पास 6 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी है 3,435 बेड्स की। ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स ये 4,120 करोड़ रुपीस स्पेंड करने वाले हैं अपने हॉस्पिटल्स के नेटवर्क को एक्सपैंड करने के लिए। तो अपने 4 अपकमिंग हॉस्पिटल्स में ये 2,900 बेड्स की कैपेसिटी को ऐड करने वाले हैं, जो अपनी एग्जिस्टिंग बेड कैपेसिटी के कंपैरिजन में 70 to 80% है। एवरेज ऑक्यूपेंसी रही है Q2 फाइनेंशियल 26 में 64% की, जो कि डिसेंट है। एवरेज रेवेन्यू
रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड रहा 65,570 रुपीज, ये भी डिसेंट है। एंड फाइनली वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में ये फेयरली वैल्यूड भी है, या जिस तरह से इनका एक्सपेंशन का प्लान है उसके हिसाब से भी ये फेयरली वैल्यूड है। तो ये भी एक एक्सीलेंट हॉस्पिटल प्लेयर है। तो नेक्स्ट प्लेयर जिनकी लिस्टिंग सितंबर 23 में हुई थी एंड एक स्मॉल कैप है, वो है जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स लिमिटेड। तो इनकी जो प्रेजेंस है ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में है एंड ये भी फुल स्टैक ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो इनका एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट है जो कि इस बार थोड़ा सा घटा है, दैट इज 62.2%। इसमें इन्होंने जो नई कैपेसिटी को ऐड किया है उसको भी इंक्लूड करके दिखाया है, इसलिए ये नंबर थोड़ा सा कम दिखने को मिल रहा है। वेरस एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड की बात करें तो ये 66,100 रुपीज के अराउंड है, जो कि बेटर है। लेकिन मेन रीजन है जो इस बिजनेस को पिक करने का वो ये कि एग्जिस्टिंग बेड्स की कैपेसिटी के कंपैरिजन में जो नई कैपेसिटी को ये प्लान कर रहे हैं वो 140% ज्यादा है, जिससे इनकी टोटल बेड कैपेसिटी हो जाएगी 2500 के अप्रॉक्स। एंड इस कैपेसिटी को कैलेंडर ईयर 29 तक अचीव कर लिया जाएगा एंड ये एक अच्छी ग्रोथ की विजिबिलिटी भी देती है। फाइनेंशियल मैट्रिक्स ऑफ कोर्स इनके भी बेटर हैं। स्मॉल कैप है बट ऑपरेशन से कैश काफी हेल्दी आ रहे हैं। एंड वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में ये अंडर वैल्यूड भी है। वैल्यूएशन थोड़ा लोअर साइड पर होने का एक कारण ये भी है कि एक तो ये स्मॉल कैप है एंड सेकंड जो बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो रही है वो एज कंपेयर टू मैक्स हॉस्पिटल्स और मेदांता थोड़ी कम हुई है। तो ये भी एक बिजनेस है जिसे हम स्टडी कर सकते हैं। उसका जो नेक्स्ट बिजनेस है वो कंप्रिहेंसिव चिल्ड्रन केयर में ऑपरेट करता है एंड दे हैव फुल स्वीट ऑफ पेडियाट्रिक ऑफरिंग्स। इसमें सेकेंडरी केयर, टर्शियरी केयर एंड क्वाटरनरी केयर सब आते हैं। बिजनेस का नाम है रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर लिमिटेड, जिनके टोटल 22 हॉस्पिटल्स हैं एंड इनमें कैपेसिटी है 2285 बेड्स की। मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स साउथ इंडिया में है, 2 हॉस्पिटल्स दिल्ली रीजन में है एंड एक गुवाहाटी में। यहाँ पर इनका अगर एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड देखें तो वो है 57,396, जिसमें कुछ नए हॉस्पिटल्स भी हैं। ये आरपीओ भी बहुत प्रॉमिसिंग तो नहीं है बट ठीक ठाक है। देन ऑक्यूपेंसी के मामले में भी देखें तो Q2 में रहा 52%, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से थोड़ा कम है। देन इनका एक्सपेंशन प्लान है कि बाई फाइनेंशियल ईयर 29 ये अपने एग्जिस्टिंग बेड्स की कैपेसिटी जो कि 2285 है इसे बढ़ाकर 3165 करने वाले हैं, जो कि समवेयर 35% की कैपेसिटी एडिशन है। फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी ठीक ठाक से हैं। वेयरएज अगर हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में या जिस तरह से बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो रही है उसके कंपैरिजन में हम फेयरली वैल्यूड ही बोल सकते हैं। ये भी एक बिजनेस है। उसका जो नेक्स्ट बिजनेस है वो भी एक स्मॉल कैप है। उनके पास हॉस्पिटल बिजनेस के साथ साथ वो एक प्रोडक्ट कंपनी भी है एंड नाम है जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड। आज इनके पास टोटल 58 ऑपरेशनल हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें 2220 बेड्स की कैपेसिटी है एंड इनकी स्पेशलिटी ये है कि आयुर्वेदा हेल्थ केयर सर्विसेज में है। यहाँ पर ये अपने हॉस्पिटल्स में आयुर्वेदा बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंड इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ एवरेज रेवेन्यू पर बेड को देखना या ऑक्यूपेंसी को देखना ये ठीक नहीं रहेगा। बट दे आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस इन द हेल्थ केयर सेक्टर। लास्ट के 3 इयर्स में रेवेन्यू में 47% की ग्रोथ हुई है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी इनके इंडस्ट्री में सबसे हायर हैं। एंड फ्रेंड्स, इस तरह के मार्जिन सस्टेन नहीं करते हैं एंड इनफैक्ट मैनेजमेंट खुद भी 20 से 25% के मार्जिन्स पर टारगेट करती है। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे जैसे ये बड़े स्केल पर प्ले करना स्टार्ट करें तो मार्जिन्स आने वाले टाइम में थोड़े श्रिंक हों। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग यहाँ पर जो लिया जा रहा है वो फार्मास्यूटिकल का लिया जा रहा है, जबकि ये एक हॉस्पिटल प्लेयर भी है। तो इसलिए इन माई ओपिनियन इस तरह का इंडस्ट्री पीई इनके लिए सूटेबल नहीं है। बट जिस तरह से बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो रही है टॉप लाइन में एंड नेट प्रॉफिट्स में, इसे हम अंडर वैल्यू टू फेयरली वैल्यूड कैटेगरी के बीच में रख सकते हैं। जिन भी बिजनेसेस को अभी तक हमने डिस्कस किया है उनमें मुझे जो प्रॉमिसिंग लगे हैं उसमें लार्ज कैप में मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड है, मिड कैप में ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड है एंड स्मॉल कैप में जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड एंड देन जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स लिमिटेड है। आप किस हॉस्पिटल प्लेयर को फर्दर स्टडी करना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को जहां तक देख लिया तो मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक डेफिनेटली करें एंड चैनल को भी डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।